हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम बैक नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर में जो आगे के क्वेश्चन है माइनिंग ऑफिसर एग्जाम उनको हम लोग डिस्कस करते हैं। ओके, सो लेट्स डिस्कस विद फर्स्ट क्वेश्चन। सो नेफ्लिन एंड लूसाइट कैन बी मोस्ट प्रीडोमिनेंटली डिस्टिंग्विश्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। जो नेफ्लिन है और लूसाइट है, ये दोनों किसकी वजह से डिस्टिंग्विश होते हैं? आइसोमॉर्फिज्म, प्लियोक्लोरिज्म, इंटरफेरेंस कलर और पोलराइजेशन कलर। तो जो नेफ्लिन और लूसाइट है, ये पोलराइजेशन कलर्स की वजह से डिस्टिंग्विश होते हैं। अब ये कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं उसको हम लोग आगे देखते हैं। तो नेफ्लिन और लूसाइट जो है, ये कैसे मिनरल है? फेल्सपथॉइड ग्रुप के मिनरल है। फेल्सपथॉइड क्या होता है? सिलिका अंडर सैचुरेटेड। ओके, 60 हमने डिस्कस नहीं किया, चलो 60 हम बाद में कर लेते हैं। ओके, 61 कर लो पहले, अभी इसको पढ़ लिया है तो। सो नेफ्लिन एंड लूसाइट ये किस ग्रुप के मिनरल है? ये मिनरल है फेल्सपैथॉइड मिनरल्स। फेल्सपैथॉइड मिनरल है। कॉमनली कहाँ मिलते हैं? जो हमारा फेल्सपैथॉइड का मतलब ही क्या है? सिलिका अंडर सैचुरेटेड, पर सिलिका कम होता है, ऐसे इग्नियस रॉक में मिलते हैं ना। और ये क्या है? हैंड स्पेसिमेन में। अच्छा, आपका एक होमवर्क है, आपको 2 रॉक्स की फ़ोटोज़ देखनी है ना। एक देखनी है आपको नेफ्लिन और लूसाइट की, और दूसरी फ़ोटो देखनी है स्कोरिया एंड प्यूमिस की। ओके, सर्च कीजिएगा, आप नॉर्मल गूगल सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी। सो ये क्या है? जो नेफ्लिन और लूसाइट है, तो ये हैंड स्पेसिमेन में लगभग सिमिलर से ही दिखते हैं। तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए जो जियोलॉजिस्ट है वो इनकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ पर रिलाई करते हैं। अब जो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी किन पे? तो जो अंडर पोलराइजिंग माइक्रोस्कोप या पेट्रोग्राफिक जो माइक्रोस्कोप है, तो उसके जो अंडर क्रॉस निकॉल जो XPL वाली कंडीशन होती है, क्रॉस निकॉल, इनकी कंडीशंस पे जो पोलराइजेशन कलर्स है उसकी वजह से इनको आइडेंटिफाई किया जाता है ना। अब जो पोलराइजेशन कलर है वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं? एनाइसोट्रोपिक मिनरल्स जो होते हैं वो स्प्लिट करते हैं लाइट्स को इनटू टू रेस। जो ENO रे है, इस प्रोसेस क्या बोलते हैं? प्रोसेस ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। इसकी वजह से ये जनरेट करते हैं। तो नेफ्लिन क्या करता है? शो करता है फर्स्ट ऑर्डर ग्रे टू वाइट बिहेवियर्स को, और जो लूसाइट है ये ट्विंकलिंग और डिस्टिंक्टिव एक्सटेंशन जो पैटर्न है वो सब दिखाता है, जिसकी वजह से जो पोलराइजेशन कलर है और ऑप्टिकल बिहेवियर है वो प्रैक्टिकली यूज होता है इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करने में। अब जो अदर के बिहेवियर दिए गए हैं ये क्या है? फर्स्ट दिया है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? ये कौन शो करता है? आइसोमॉर्फिज्म ये शो करते हैं आइसोट्रॉपिक मिनरल। आइसोटोपिक मिनरल्स शो करते हैं। आइसोटोपिक मिनरल्स क्या है? ये मतलब डार्क कलर के ही रहते हैं अंडर क्रॉस निकॉल, जब भी इनका स्टेज रोटेट किया जाता है, जैसे गार्नेट, स्प्रेल, ये सब। तो हमारा जो नेफ्लिन और लूसाइट है ये नहीं रहते हैं। आइसोटोपिक का मतलब क्या है? ये आइसोमॉर्फिज्म का ऑलवेज डार्क अंडर XPL। आइसोमॉर्फिज्म। नेक्स्ट है प्लियोक्लोरिज्म। प्लियोक्लोरिज्म में क्या होता है? जब स्टेज को हम रोटेट करते हैं ना, तो मिनरल्स क्या है? चेंज करते हैं अपने कलर को। किसमें? प्लेन पोलराइज्ड लाइट में। सो प्लियोक्लोरिज्म इज द चेंज इन कलर व्हेन अ मिनरल इज रोटेटेड अंडर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सो चेंज इन कलर अंडर PPL, उसको बोलते हैं हम प्लियोक्लोरिज्म। फिर इंटरफेरेंस कलर। इंटरफेरेंस कलर क्या होता है? यह भी XPL कंडीशंस में होता है, ड्यू टू बाई रेफ्रेंजेंस हमको मिलता है, और ये पोलराइजेशन
कलर जो होते हैं और इंटरफेरेंस कलर हैं, ये ऑल्दो तो रिलेटेड हैं दोनों एक दूसरे, बट हमें जब अलग से ही इसमें दिया रखा है कि प्लियोक्लोरिक कलर, तो हम उस ऑप्शन को सही मानेंगे, है ना। सो पोलराइजेशन कलर क्या है, सॉरी प्लियोक्लोरिक कलर बोला, पोलराइजेशन कलर। सो पोलराइजेशन कलर क्या है, ये पेट्रोग्राफर्स कॉमनली आइडेंटिफाई करते हैं न्यूक्लियन और लिप्साइट को पोलराइज्ड लाइट के बेस पे, जिसमें पोलराइजेशन कलर, एक्सटेंशन, ट्विनिंग और उनके अदर ऑप्टिकल कैरेक्टर्स आते हैं। अब अगर हम दोनों को देखें, सो नेफ्लिन, ये फर्स्ट तो फेल्सपैथोइड मिनरल है, नेक्स्ट जब फेल्सपैथोइड है तो सिलिका अंडर सैचुरेटेड होगा, और ये हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम में होता है और लो बाइरफ्रेंजेंस शो करता है। नेक्स्ट वन इज ल्यूसाइट। ल्यूसाइट भी क्या है, फेल्सपैथोइड मिनरल है। जब फॉस्फोथाइड है तो ये भी सिलिका अंडर सैचुरेटेड होगा, और ये रिच किस में होता है, तो पोटेशियम रिच होता है। और इसके एक रॉक भी होती है, ल्यूसीटाइट रॉक होती है, वो में ये रिच होता है, और स्यूडो क्यूबिक अपीयरेंस शो करता है। स्यूडो जिसके आगे भी लग जाता है उसका मतलब होता है फॉल्स अपीयरेंस। वैसे किस में होता है, इंटरनली ये कैसा होता है, टेट्रागोनल होता है। ओके, सो नेफ्लिन और ल्यूसाइट ये बेस्ट डिस्टिंग्विश होते हैं अंडर पेट्रोग्राफिकल माइक्रोस्कोप बाय देयर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, स्पेशली देयर पोलराइजेशन कलर अंडर क्रॉस निकॉल। ओके, सो आई थिंक this is clear now. Next question, which characteristic of granite intrusion provide the most compelling evidence that is solidified deep underground? First, very hard; second, light color; third, coarse texture; fourth, felsic composition. So I hope अभी आपको क्लियर हो गया होगा। सो जो करेक्टरिस्टिक है इसका क्या होता है, कोर्स टेक्सचर होता है, हम समझते हैं इसको कैसे होता है। सो CT2 अब जो करेक्टरिस्टिक है ग्रेनाइटिक इंट्रूजन का, वो प्रोवाइड करता है अलग अलग एविडेंस को। तो जो इंट्रूसिव रॉक होती हैं वो कहाँ होती हैं, कहाँ फॉर्म होती हैं, डीप इनसाइड द अर्थ फॉर्म होती हैं। इंट्रूसिव कहाँ फॉर्म होंगी, डीप इनसाइड द अर्थ फॉर्म होंगी। अब जब ये अर्थ के अंदर फॉर्म हो रही है तो इनमें क्या हुआ, टाइम ज़्यादा मिलेगा कूल करने के लिए, है ना। सो इनमें क्या जनरेट होगी, स्लो कूलिंग होगी। अब जब स्लो कूलिंग हो रही है तो इनमें क्या हुआ, क्रिस्टल जो है उनको बनने के लिए टाइम ज़्यादा मिल गया। ऐसे सोचो आपके पास ना कोई ऐसी चीज़ हो जिसके क्रिस्टल बन सकते हैं। अभी कुकिंग से रिलेटेड एग्जांपल आ रहा है, बट बॉयज़ ने तो कभी इतनी कुकिंग की नहीं होती है आई थिंक, सो वो तो बेकार ही है। अच्छा चलो ऐसे सोचो, आपके पास में ना शुगर सिरप है, ठीक, और वो जो शुगर सिरप है ना उसको आपने बहुत ही थिक कर लिया, और एकदम से अगर उसको हम ठंडा कर दें तो उसमें क्या होगा, बहुत ही ऐसा रफ सा टेक्सचर आएगा, और आपने कई बार देखा होगा जैसा भूरे टाइप का बन जाता है, उसको क्या ही बोलते हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स क्रिस्टलाइज हो जाते हैं। बट जब वही चीज़ हम स्लो कूलिंग करते हैं धीरे धीरे तो उसमें क्या होता है, बड़े बड़े चंक्स बन जाते हैं ना। तो इस तरीके से होगा, तो जितना ज़्यादा टाइम मिलेगा उतने अच्छे से उसकी क्रिस्टल की ग्रोथ हो पाएगी। तो अगर स्लो कूलिंग है तो उस पर लार्ज क्रिस्टल फॉर्म होंगे, और लार्ज क्रिस्टल का मतलब क्या है, कि कोर्स ग्रेन टेक्सचर वहाँ पे हमें प्रेजेंट मिलेगा, जो फेनेटिक टेक्सचर है वो प्रेजेंट मिलेगा। और जो एक्सट्रूसिव रॉक्स है वो कहाँ पे बनेंगे, नियर द अर्थ सरफेस बनेंगे, जिसकी वजह से उनकी रैपिड कूलिंग होगी तो स्मॉल क्रिस्टल होगा, क्रिस्टलाइजेशन कम होगा, जिसकी वजह से फाइन ग्रेन या फिर एफेनेटिक टेक्सचर हमें देखने को मिलता है। ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है, तो ये कहाँ पर बनेगी, ये हमारी इनसाइड अर्थ बनेगी, डीप विद इन द अर्थ। सो
जो कोर्स टेक्सचर है ग्रेनाइट का वो डायरेक्टली एसोसिएट होता है या फिर डायरेक्टली एविडेंस प्रोवाइड करता है कि मैग्मा वो बहुत ही धीरे धीरे अंडर द अर्थ सरफेस कूल डाउन हुआ है। टिपिकल ग्रेनाइट मिनरल्स जो नेकेड आई से विजिबल होते हैं वो क्या क्या होते हैं? क्वार्ट्ज, ऑर्थोक्लेज फेल्डस्पार, पेरियोक्लेज फेल्डस्पार, बायोटाइट, मस्कोवाइट और कभी कभी हॉर्नब्लैंड। अब हम अदर ऑप्शंस अगर हम देखें तो फर्स्ट है वेरी हार्ड। ग्रेनाइट का जो फाइन ग्रेन टेक्सचर है वो रैपिड कूलिंग से फॉर्म होता है लावा से नियर, तो ये सारा कुछ कहीं से भी हार्ड होने से रिलेटेड नहीं है। लाइट कलर, ग्रेनाइट जनरली लाइट कलर्ड में तो मिलते हैं, बट वो किसकी वजह से मिलते हैं? ड्यू टू मिनरल कंपोजिशन, क्योंकि ये फेल्सिक रॉक है। बट ये प्रूव नहीं करते हैं कि ये कहाँ पर फॉर्म हुआ। कोर्स टेक्सचर नेक्स्ट ऑप्शन है। सो कोर्स टेक्सचर हम लोगों ने देखा कि इंडिकेट करता है स्लो कूलिंग को बीनीथ द अर्थ सरफेस, और ये एक डिफाइनिंग फीचर है फॉर द इंट्रूसिव रॉक्स। नेक्स्ट है फेल्सिक कंपोजिशन, वो तो हम लोगों ने देख लिया। इसकी जगह ये यहाँ पर ये भी पूछ सकता है वेसिकुलर स्ट्रक्चर हो, तो ये भी ऑप्शन एक बन सकता है। तो वेसाइकल्स क्या होता है? गैस बबल्स ट्रैप्ड हैं कि नहीं उसको करता है ना। सो इंट्रूसिव रॉक्स कौन कौन सी होती हैं? ग्रेनाइट, डायोराइट, गैब्रो, पेडराइट। कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं इंट्रूसिव के? स्लो कूलिंग, लार्ज क्रिस्टल या फिर फाइरेटिक टेक्सचर। और एक्सट्रूसिव क्या होती हैं? जो बाहर बनती हैं, बेसॉल्ट, एंडेसाइट, रायोलाइट। इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? रैपिड कूलिंग, स्मॉल क्रिस्टल या फिर फाइन या एफेनेटिक टेक्सचर। सो अगर हम लाइनर में देखें तो ग्रेनाइट क्या है? कोर्स ग्रेन टेक्सचर प्रोवाइड करता है बिकॉज इट कूल्स slowly deep beneath the earth's surface, allowing large crystal to develop. Okay, good. Next, which igneous rock has vesicular texture and contains minerals potassic feldspar and quartz? तो ऐसा कौन सा इग्नियस रॉक होता है जिसपे हमें वेसिकुलर टेक्सचर देखने मिलता है, मतलब गैस बबल्स देखने मिलते हैं, और साथ ही साथ वो क्या करता है? पोटेशियम फेल्डस्पार और क्वार्ट्ज को करता है। अब जैसे आप ऑप्शन देखेंगे तो एंडेसाइट, प्यूमिस, पेग्मेटाइट, स्कोरिया। एंडेसाइट और पेग्मेटाइट को आपने अलग कर दिया, बट आप कंफ्यूज किस में हो गए? प्यूमिस एंड स्कोरिया में। सो हम इनको देखते हैं। अब वेसिकुलर टेक्सचर क्या होता है? सबसे पहले तो जो गैस बबल्स होते हैं जो लावा में ट्रैप हो जाते हैं, जब वो ठंडा हो रहा होता है तो वो क्या करता है? रैपिड कूलिंग के टाइम पे वो जो गैस बबल्स हैं वो भी उसी तरीके से ट्रैप रह जाते हैं। तो वो गैस निकलती है तो क्या होता है? वेसाइकल्स, खाली जगह छेद छेद से मिलने लगते हैं आपको, है ना वो। अब जो फेल्सिक होता है उसको क्या बोलते हैं हम? प्यूमिस। और जो मैफिक होता है जिसमें सिलिका कंटेंट लो होता है उसको हम बोलते हैं स्कोरिया। सो लो सिलिका स्कोरिया, हाई सिलिका प्यूमिस। तो पोटेशियम फेल्डस्पार एंड क्वार्ट्ज अगर हमें मिल रहा है तो वो रॉक कौन सी होगी? प्यूमिस। प्यूमिस क्या है? फेल्सिक वॉल्केनिक रॉक है, फॉर्म होती है फ्रॉम एक्सप्लोसिव इरप्शंस ऑफ सिलिका रिच मैग्मा। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएंगे हम अगर देखें? प्यूमिसी सी होता है इसमें, तो ये हाईली वेसिकुलर है। जब किसी भी उस पर गैस ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा पोर्स होंगे, तो वो क्या होगा? उसका जो वेट है वो भी कम होगा, तो वेरी लाइट वेट। ये वाटर पे भी फ्लोट कर जाता है। और सिलिका में क्या होगा? रिच होगा। कंटेन करता है वॉल्केनिक ग्लास को विद पोटेशियम फेल्डस्पार। और फ्लोट कर सकता है वाटर में। नेक्स्ट है एंडेसाइट। एंडेसाइट क्या है? इंटरमीडिएट वॉल्केनिक रॉक है, फाइन ग्रेन है, यूजुअली कंटेन्स करती है प्लेजियोक्लेज, एपिफिल और पायरोक्सिन को, बट ये टिपिकली जो वेसिकुलर है वो नहीं होती है। नेक्स्ट हमारा प्यूमिस। प्यूमिस हमने देख लिया, प्यूमिस को हमने देख लिया कि फेल्सिक वॉल्केनिक रॉक है, हाईली वेसिकुलर। नेक्स्ट पेग्मेटाइट दिया होता है, इसमें पेग्मेटाइट क्या है? इंट्रूसिव इग्नियस रॉक, एक्सट्रीमली कोर्स ग्रेन होती है। अच्छा, पेग्मेटाइट का ना एक निकनेम होता है, वो क्या होता है वो आप लोग कमेंट में बताना। ओके, सो ये भी वेसिकुलर नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा जो मेन कन्फ्यूजन था, स्कोरिया। स्कोरिया क्या है? मैफेक्टो इंटरमीडिएट है। डार्क कलर्ड है,
रिच इन पायरोक्सिन है, एंड ऑलिविन एंड प्लेजियोक्लेज, और पुअर होती है इन क्वार्ज एंड के फेल्डस्पार। ओके, सो इसकी वजह से जो प्यूमिस है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। तो प्यूमिस फेल्सिक रॉक है जो कि हाईली वेसिकुलर होती है और रिच है इन वॉल्केनिक, इन क्वार्ज एंड के फेल्डस्पार। ओके, सॉरी, नेक्स्ट। हाँ, कहाँ तक आ गए हम लोग। ओके, which igneous rock when weathered could produce sediment composed of mineral feldspar, amphibole and quartz, gabbro, andesite, granite, basalt। देखो, जो भी ऐसी रॉक है जो उस मिनरल को कंटेन करेगी अबंडेंट क्वांटिटी में, तो वही क्या होगी, हमारी उसको वेदरिंग के टाइम पे प्रोड्यूस कर पाएगी। अब जब किसी रॉक के पास वो मटेरियल है ही नहीं तो वो वेदरिंग के टाइम पे प्रोड्यूस कैसे करेगी। तो आपको क्या देखना है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट दिए हुए हैं इसमें, ये ओरिजिनली किस रॉक में हमको मिलते हैं, है ना। तो ये हमें किस में मिलते हैं, ग्रेनाइट में मिलते हैं। वेदरिंग जो प्रोसेस होती है उसमें हमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्स बोलते हैं। जो मिनरल है वो प्रेजेंट होते हैं सेडिमेंट में, वो डिपेंड करते हैं ओरिजिनल मिनरल कंपोजिशन ऑफ पेरेंट रॉक में। ग्रेनाइट एक फेल्सिक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक है जिसकी वजह से उसमें क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार, बायोटाइट और एम्फीबोल जो हॉर्नब्लेंड है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलता है, जिसकी वजह से जब इसकी वेदरिंग होती है तो ये मिनरल क्या करते हैं, रिलीज हो जाते हैं इनटू सेडिमेंट। क्वार्ट्ज क्या है, हाईली रेजिस्टेंट मिनरल है जिसकी वजह से वो अनचेंज रहता है, और जो फेल्डस्पार और एम्फीबोल है ये वेदर्ड हो जाते हैं इनटू क्ले मिनरल्स में ओवर द टाइम पीरियड। सो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो गया। ग्रेनाइट में नेचुरली हमें क्या मिलता है, ऑल थ्री मिनरल्स मिलते हैं, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार एंड एम्फीबोल मिलता है। और इसको तो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा था जब ग्रेनाइट का देखा है, तो ग्रेनाइट के करेक्टरिस्टिक देखे हमने। गैब्रो क्या है, मैफिक इंट्रूसिव रॉक है, मैफिक रॉक है तो इसमें क्वार्ज नहीं मिलेगा। एंडेसाइट क्या है, इंटरमीडिएट वॉल्केनिक रॉक, तो क्वार्ज प्रेजेंट हो सकता है बट मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं होगा। ग्रेनाइट क्या है, ग्रेनाइट में तो होता ही है क्वार्ज, एम्फीबोल और फेल्डस्पार, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। इम्पॉर्टेंट जो हमारा होता है तो बोवेन रिएक्शन सीरीज और जो वेदरिंग के लिए है गोल्डस्मिथ सीरीज है, वो से आप देख सकते हो कौन सी रॉक कहाँ पर बनती है ना। क्वार्ज, और उससे आप ये भी देख सकते हो कि कौन सा मिनरल ज़्यादा रेजिस्टेंट होता है। जैसे क्वार्ज हमारा मोस्ट रेजिस्टेंट है एंड ऑलिविन हमारा सबसे लीस्ट रेजिस्टेंट होता है ना। इनके लिए आपको कुछ कुछ करेक्टरिस्टिक हो सके तो याद रखना है। नेक्स्ट, the fine grained texture of most igneous rock formed on the surface of Iceland is due to rapid cooling of molten rock, high density of molten rock, high pressure under the Iceland, numerous faults in Iceland bedrock, है ना। अच्छा, जो अभी ये वाला क्वेश्चन था, कहाँ गया, कोर्स ग्रेन्ड वाला था, ये रहा 62। इस पर हम लोगों ने क्या देखा, जब भी रॉक विद इन द अर्थ सरफेस क्रिस्टलाइज होगी तो वो क्या करेगी, उसको बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। टाइम मिलने की वजह से उसकी स्लो कूलिंग होगी, स्लो कूलिंग होने से उसकी क्रिस्टलाइजेशन अच्छी होगी और जिसकी वजह से उस पर बहुत ही अच्छे क्रिस्टल डेवलप होंगे। अब इसने पूछा फाइन ग्रेन्ड होगा, तो फाइन ग्रेन्ड किससे होगा, आपको डायरेक्ट देखना है कि जस्ट अपोजिट क्या होगा। अगर बहुत ही फास्ट कूलिंग हुई है, रॉक सरफेस पर हमारी बन रही है, बहुत फास्ट कूलिंग है, तो उसको हमारा टाइम कम मिला, टाइम कम मिलेगा तो उसका क्रिस्टलाइजेशन कम होगा, क्रिस्टलाइजेशन कम हुआ तो उस पर फाइन ग्रेन या फिर एफेनेटिक टाइप की रॉक डेवलप होगी। तो यही इस पर पूछा है, तो इसका आंसर तो आपको तुरंत ही समझ आ गया होगा कि रैपिड कूलिंग। जो स्लो कूलिंग होती है वो लार्ज क्रिस्टल बनाती है और जो रैपिड कूलिंग है वो स्मॉल क्रिस्टल बनाती है, तो ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। बट थोड़ा और देख लें अगर हम, तो प्रेशर वगैरह का कुछ नहीं होगा। अब आइसलैंड क्या है, आइसलैंड मेनली हमारा जो मिड अटलांटिक रिज है, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री वहाँ पे मिलता है, और यहाँ पे मुझे ये कहाँ से आता है, इसका जो मटेरियल है वो हमें मेंटल हॉटस्पॉट से मिलता है ना। तो इस यूनिक सेटिंग की वजह से क्या होगा, जो फ्रिक्वेंट वॉल्केनिक इरप्शन है वो मिलेंगे और बेसाल्टिक लावा है वो कॉमनली फ्लो होगा, और मोस्ट जो वॉल्केनिक रॉक है वो सरफेस पे बन रही है जिसकी वजह से वो बहुत ही जल्दी कूल हो जा रही हैं और फाइन ग्रेन डेवलप होगा, है ना। ओके, सो टेक्सचर जो है वो डिपेंड मेनली किस पे करता है, कूलिंग रेट पे, है ना। कंपोजिशन पे उतना डिपेंड नहीं करता है, कि आपको हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट,
Which planet is exceptional case of body's law? Mars, Uranus, Neptune or Saturn? Number 66. सो ये लॉ क्या है? सबसे पहले तो जो बॉड्स लॉ है या फिर इसको बोलते हैं हम टीटर्स बॉड्स लॉ, टीटर्स बॉडी लॉ, ओके। ये इम्पेरिकल रूल है जो अप्रॉक्सीमेटली डिस्टेंस को प्रिडिक्ट करता है प्लैनेट्स की फ्रॉम द सन। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a इक्वल टू 0.4 प्लस 0.3 इंटू 2 की पावर n, जहाँ पे a क्या है? डिस्टेंस है फ्रॉम द सन, ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AU में मिलती है, और n क्या है? सीक्वेंस नंबर है ऑफ द प्लैनेट। और ये सक्सेसफुली प्रोडक्ट किसके लिए करता है? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, एस्टेरॉइड बेल्ट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, इन सभी के लिए ये करता है। बट नेपच्यून के लिए ये एक्सेप्शन है, नेपच्यून को ये नहीं बताता है। ये जो हमारा नेपच्यून है ये सिर्फ एक एक्सेप्शनल केस है, बाकी सब बताते हैं। ये प्रपोज किया था जॉन डेनियल टिटस ने, जिनकी वजह से उस पर टिटस है, और इसको पॉपुलराइज किसने किया? जॉन एल्बर्ट बॉयज ने किया, तो इसकी वजह से इनका बॉस नाम आया। ये आपको हमेशा याद रखना है कि एक एम्पिरिकल लॉ है, फंडामेंटल फिजिकल लॉ नहीं है ना। इसमें कई सारे बहुत सारे जो अलग एस्टेरॉइड्स वगैरह हैं उनके बारे में थोड़ा स्टडी करने के लिए बेसलाइन प्रोवाइड की थी, है ना। तो आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोटोप्स हैज़ द शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ? इनमें से शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ किसकी होगी? कार्बन 14, कार्बन, ये कार्बन लिखा हो, कार्बन 11, हाइड्रोजन 3 एंड फ्लोरीन 18 में से किसकी सबसे कम हाफ लाइफ है? शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ क्या होती है? सबसे पहले व्हाट इज हाफ लाइफ? हाफ लाइफ है टाइम रिक्वायर्ड फॉर हाफ ऑफ द रेडियो एक्टिव एटम इन अ सैंपल टू डिके। Half life is time required for half of the radioactive atoms in a sample to decay, है ना। और जो शॉर्टेस्ट, अगर शॉर्टेस्ट हाफ लाइफ है तो क्या होगा? फास्टर आइसोटोप डिके होगा, मोर रेडियो एक्टिव डिके हो जाएगा ओवर द शॉर्ट पीरियड। तो जो कार्बन 11 है ना, उसमें बीटा डिके होता है, पॉजिट्रॉन इमिशन होता है, और इसकी जो हाफ लाइफ है कितनी होती है? कार्बन 11 की 20.3 मिनट, जो कि इनमें से सबसे कम है। इसके अलावा जो फ्लोरीन है उसकी कितनी होती है? फ्लोरीन 18 की 109.8 मिनट। ट्रीटियम हाइड्रोजन 3 है जो उसकी कितनी होती है? 12.32 ईयर। एंड कार्बन 14 की कितनी होती है? 5730 ईयर्स। तो जो ये कार्बन 11 और फ्लोरीन है ये हमारे जियोलॉजी में यूज़ नहीं करते, क्योंकि जियोलॉजी में इतने कम टाइम का कुछ यूज है ही नहीं, मेडिकल पर्पस में इसको यूज करते हैं। कार्बन 14 जो है ये रेडियो एक्टिव डेटिंग होती है जियोलॉजिकल सैंपल्स की, जो कि हमारी 50,000 ईयर्स के आसपास होते हैं। ये आर्कियोलॉजिकल में मोस्टली यूज होती है, जो आर्कियोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं उनमें। और जो ट्रीटियम है ये ग्राउंड वाटर रिलेटेड, जो ग्राउंड वाटर डेटिंग, हाइड्रोलॉजिकल स्टडीज़ या फिर जो सेल्फ इल्यूमिनेशन डिवाइसेस हैं उन सब में यूज होता है ना। सो ये हो गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन अभी छूटा है, चलो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। सो गोंडाइट, गोंडाइट क्या है? क्वेश्चन क्या है? गोंडाइट इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेरियोग्राफिक सीक्वेंस? सॉसर, सकोली, चिल्पी, बिजावर। तो ये किससे एसोसिएटेड होता है? ये एसोसिएटेड होता है हमारा सॉसर सीक्वेंस से। जो गोंडाइट है ये क्या है? मेटामॉर्फोज्ड मैग्नीज रिच रॉक है। क्वेश्चन 60, गोंडाइट ये हमारी मेटामॉर्फोज्ड मैग्नीज रिच रॉक है, जो कंपोज करती है मेनली किसको? सरपेंटिन, गार्नेट को, क्वार्ट्ज, रोडोनाइट, मैग्नीज सिलिकेट, इनको करती है। और ये इम्पॉर्टेंट मैग्नीज और होस्ट रॉक है ना। ये किसमें मिलती है? हमारा जो सौसर ग्रुप है उसमें मिलती है। CITZ में हमें बालाघाट, छिंदवाड़ा, नागपुर, भंडारा वाला जो रीजन है उस पर मिलती है। फेमस मैग्नीज डिपॉजिट को बनाती है।
तो आपको याद भी होगा जो सबसे ज़्यादा मैंगनीज़ है वो कहाँ मिलता है, सॉसर ग्रुप पे मिलता है। तो गोंडाइट से हमें मैंगनीज मिल रहा है तो वो कहाँ मिलेगा, हमें सॉसर ग्रुप पे मिलेगा। तो इसी से हमारा एक क्वेश्चन बनाया हुआ था इन्होंने। सो साकोली में क्या है, क्वार्जाइट, फिलाइट, सेस्टेम्पिबोलाइट ये सब मिलता है। चिल्पी घाट है, चिल्पी घाट भी गोंडाइट बेरिंग या मैंगनीज फॉर्मेशन के लिए नहीं है। बिजावर में फॉस्फेराइट, आयरन ओर और डोलोमाइट मिलता है बट गोंडाइट नहीं है। तो ये हो गया। कुछ और ऐसे ही रॉक होती हैं। गोंडाइट क्या है, मैंगनीज के लिए है। और एक होती है खुडोराइट। खुडोराइट क्या है, मैंगनीज रिच हाइब्रिड रॉक है, हाइब्रिड रॉक। एक होती है खोंडालाइट। खोंडालाइट क्या है, गार्नेट, सिलिमनाइट और ग्रेफाइट रॉक है। खोंडालाइट सीरीज भी आपने देखा होगा, ये नाम फ्रिक्वेंटली आते रहते हैं क्वेश्चन में। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।